हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का रिवीजन करेंगे। क्या क्या हमने क्वेश्चन किए हैं, क्या क्या हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे ये सारे क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो जिन लोगों को नहीं पता हम बता दें, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। वो लोग जाकर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 देख लें, क्योंकि इसके बाद एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। क्योंकि इसमें हमने क्वेश्चन कुछ अलग भी लिए हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन जो उसमें से रिपीट हुए हैं वो भी हैं। ठीक है, तो आप अगर आप तैयारी को अच्छा चाहते हैं कि बढ़िया हमारी तैयारी अच्छे से होते रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम लगातार आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। अभी हम मैथ की क्लासेस चला रहे हैं, इसके बाद हम बाल विकास, शिक्षण अधिगम और सामाजिक अध्ययन, सारी क्लासेस अब लगातार आपकी होती रहेंगी। आइए देखते हैं सवाल। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न को रोमन में लिखिए। तो देखिए रोमन डिजिट का हम 1 से 1000 तक लिखना बहुत अच्छे से इससे पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाकर वो चैप्टर 1 रोमन डिजिट के बारे में देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 80 कैसे लिखा जाता है, तो हम 80 को लिखेंगे 50 प्लस 30, यानी 50 को हम लिखते हैं एल और 30 को लिखते हैं एक्स एक्स एक्स, ये हो गया 80, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, 40 को हम कैसे लिखेंगे, तो 40 को लिखने के लिए हम एक्स और एल लिखते हैं, ठीक है, ये हुआ। फिर है 69, हाँ 59 है, सॉरी 69, 69 को हम कैसे लिखते हैं, ठीक, ठीक है। तो देखिए 69 को हम ये लिख सकते हैं 50 प्लस 10 60 हुई, 60 प्लस 9 69 हो गए। तो 50 को हम एल लिखते हैं, 10 को हम एक्स लिखते हैं और 9 को आई एक्स लिखते हैं, ये हो गया 69, एल एक्स आई एक्स। और फिर है 98, 98 98, तो हम कैसे लिखेंगे, 90 प्लस 8 लिखते हैं और 90 को हम लिखते हैं एक्स सी, ठीक है, एक्स सी। और 8 वी आई आई आई, यानी 3 बार आई और वी, ये हो गया आपका 98। क्योंकि हमने ये जो 90 कैसे लिखा ये सारा कुछ हम इसमें बता चुके हैं इससे पहले वीडियो में, जो नंबर चैप्टर नंबर 1 में, तो सब आप देख लीजिए, ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया है। आप 1 से 1000 तक बहुत चुटकियों में लिख देंगे गिनती। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि कैसी संख्याएं हैं। देखिए ये कैसी संख्याएं हैं, 2 3 5 7 11 13 कैसी संख्याएं हैं। क्या विषम संख्याएं हैं, तो जी नहीं, विषम संख्या नहीं है। क्या सम संख्या है, सम संख्या भी नहीं है। ये अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। ये कौन सी हैं, अभाज्य संख्याएं। विषम संख्याएं जो हैं 3 5 7 9 11 इससे स्टार्ट होती हैं। सम संख्याएं हैं 2 4 6 8, ये होती हैं सम संख्याएं, लेकिन ये भी नहीं है, तो ये क्या है, विषम संख्याएं हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999, ठीक है। देखिए 4 अंक हैं, 1 2 3 4 हैं अंक। अब कह रही 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 है। और इनका योगफल, तो योगफल यानी जोड़ना है। अब जोड़ दीजिए 9 9 9 एक 10 का 0, 9 इसमें का हासिल 10, ये हुआ आपका आंसर। अगर इसी क्वेश्चन में, अगर पेपर में सपोज आ जाए कि योगफल नहीं अंतर ज्ञात कीजिए, तभी सेम बस संख्याएं आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर हम अंतर निकाल देंगे यानी घटा देंगे। कहे गुणनफल, तो वहां पर हम इनका संख्याएं लिखकर उनका गुणा कर देंगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 13 माइनस 8 गुणे 2 प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 13 माइनस 8 दूनी 16 प्लस 3, तो प्लस प्लस जोड़ लेंगे फिर घटा देंगे। 13 3 16 माइनस 16 बराबर आ जाएगा 0, आंसर आ जाएगा आपके यहाँ पर, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए अगला सवाल है बोर्ड मास का। देखिए अगला सवाल है 18 माइनस ब्रैकेट फिर ब्रैकेट फिर ब्रैकेट, ये सॉल्व कैसे होगा। देखिए ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, बोर्ड मास का। आगे चलकर हम बोर्ड मास बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा इंट्रो आपको दे रहे हैं। देखिए ब्रैकेट कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए छोटा ही ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और ये होता है मंझला ब्रैकेट। ये मंझला ब्रैकेट, इसके बाद हम मंझला ब्रैकेट, और सबसे लास्ट में हम सॉल्व करते हैं बड़ा ब्रैकेट। तो ये है सबसे छोटा ब्रैकेट, ये कौन सा है, छोटा, ये छोटा ब्रैकेट है। ये है मंझला ब्रैकेट और ये सबसे बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। बड़ा मंझला छोटा, छोटा मंझला बड़ा, ठीक। तो देखिए कैसे सॉल्व होता है। 18 माइनस 14 हम ऐसे लिखेंगे, प्लस मंझला ब्रैकेट 16 माइनस छोटा ब्रैकेट 18 में से 5 निकल गए, तो ये कितना हुआ, 13। फिर मंझला ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट, एक छोटा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। फिर 18 माइनस बड़ा ब्रैकेट 14 प्लस
मंझला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 16 में से 13 निकल गए तो ये हुआ 3। ये बड़ा, अब छोटा मंझला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब देखिए 18 माइनस 14 प्लस 3 17। ठीक है, 18 में से 17 निकल गए 1। ये हुआ आपका एक आंसर। अगला सवाल है, यदि भाजक 25 भागफल 5 तो शेषफल 1 है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ भी आपको करना नहीं, बस एक जो हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया है बस यही याद रखना। देखिए कैसा क्या है, ये कह रहा है भाजक। तो देखिए भाजक बराबर होता है भाजक, यहाँ पर होता है और बीच में होता है भाज्य। अगर किसी हम संख्या को भाग दे रहे हैं तो जो इस प्रकार तो भाग देते हैं, तो कहाँ क्या होता है, देखिए भागफल, और फिर ये जो यहाँ पर आता है वो होता है शेषफल। तो हमें भाज्य निकालना है। तो देखिए भाजक और भागफल का गुणा करते हैं, इसका इसका गुणा करते हैं, फिर इस शेषफल को हम जोड़ देते हैं, फिर हमें ये भाज्य प्राप्त हो जाता है। तो देखिए फार्मूला इसी से बना लेते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। शेषफल देखिए कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, भाजक कितना दिया है 25, गुणे भागफल कितना है 5, शेषफल कितना है 1, जोड़ देते हैं। 25 को गुणा कर देते हैं तो 25 पंचे 125, ये 125 प्लस 1, ये हो गया 126। आपका ये आ गया आंसर। अगर आपको चेक करना है कि सवाल सही है तो नहीं या गलत, तो आपको ये रख कर भाग कर लीजिए, देखिए वही सेम आ जाएगा। ठीक है, देखिए 126 जो भाज्य आया है वहां यहाँ पर लिख दीजिए, जैसे 126 लिखिए यहाँ पर। ठीक है, और भाजक दिया है 25, 25 दिया है, और भागफल 5 दिया है। देखिए और शेषफल 1, देखिए 25 पंचे 125, एक शेषफल आ गया, देखिए सेम वही आया, तो ये प्रूफ भी हो गया। अगला सवाल है, 6 प्लस 6.6 प्लस 6.66 प्लस 6.66 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जोड़ बहुत आसान है, बस आपको दशमलव का जोड़ पता होना चाहिए। जैसे किसी संख्या को जोड़ना है, अगर कोई संख्या लिखी 2 प्लस 2.3, इसको जोड़ना है तो कैसे आप जोड़ेंगे। तो देखिए पहले हम जैसे 2 को लिखा, दो के बाद दशमलव कुछ भी पॉइंट में नहीं है संख्या, तो 2.00 हम कुछ भी कर सकते हैं, कितने भी जीरो लगा सकते हैं दशमलव के बाद। हो हम अपनी जरूरत के अनुसार किस हिसाब से संख्या में जोड़ना है उस हिसाब से लगा देंगे। फिर क्या करा 2.3, और 2 पॉइंट के सामने पॉइंट रहेगा और 3, आप जोड़ लीजिए 3, फिर दशमलव 224, ये हो जाएगा 4.3। ये नहीं कि इस प्रकार जोड़ने लगे, 3.2 लिखा और फिर लिखा 2 और प्लस जोड़ दिया, तो ये जो जोड़ेंगे तो गलत आएगा। ठीक है, ये है तरीका जोड़ने का। ठीक है, दशमलव के सामने दशमलव होना चाहिए। ठीक, अब इसका देखिए 10वां सवाल जोड़ना है। तो हम पहले लिखेंगे, यहाँ से शुरुआत करते हैं, 6.666, फिर ये 6.66, फिर 6.6, तो 6.6, फिर है 6, इसके साथ आगे तो दशमलव है ही ना पीछे, तो ये 6 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब जोड़िए। तो जोड़ने में इस प्रकार, अगर जिनको समझ नहीं आ रहा देखिए, तो किस यहाँ पर भी दशमलव लगाकर हम जीरो 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 लिख सकते हैं, यहाँ पर हम भी जीरो और जीरो कर सकते हैं, यहाँ पर एक जीरो कर सकते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 6 हुआ, ये 6 6 12 हुआ, 6 6 12 6 18 1 19 पॉइंट, 6 6 12 6 18, 18 6 24, और ये 25, ये हो गया 25.9256, ये हो गया आंसर। ठीक है, आप किसी भी तरह जोड़ सकते हैं, बस दशमलव के सामने दशमलव होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल है, 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। कह रहा है कि इन्हीं इनसे ये 3 जो अंक दिए हैं इनसे बनने वाली कितनी संख्याएं, मतलब जितनी संख्याएं बन सकती हैं वो बनाइए, लेकिन अंक कोई रिपीट ना हो। तो रिपीट मतलब जैसे एक 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 नहीं लिख सकते कि 3 बार हमने एक लिख दिया, कहा कि ये 3 अंकों की, तो ये भी तो संख्या है। संख्या तो है, लेकिन यहाँ कंडीशन दी है कि रिपीट नहीं होगा, ना कि दो 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 कर दें, ना कि तीन 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 कर दें। देखिए संख्या तो वही हम 3 अंकों की लिख रहे हैं, 3 अंकों की संख्या है, ये भी है ये भी है, लेकिन दिया है कंडीशन कि अंकों की पुनरावृत्ति यानी रिपीट नहीं होना चाहिए अंक, तो ये गलत है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। देखिए 1 2 3 से बनने वाली, तो पहली संख्या तो 1 2 3 यही बन जाएगी, फिर 1 और 3 हम इधर कर लेंगे, 2 को इधर कर देंगे, ये बन जाएगी। फिर अगली संख्या हम बना सकते हैं 2 से, देखिए 2 और 3 और 2,
तो 1 3 ये भी बन सकती है। देखिए सीरियल से बनाए जिससे समझ में आएगा आपको। ठीक है, जैसे 2 1 3, फिर 2 3 1 3 को इधर किया, 1 को इधर कर दिया। ठीक है, अब अगली संख्या देखिए 3 1 2 तो बन सकती है एक संख्या। फिर अगली संख्या बन सकती है 3 2 1। इतनी संख्याएं बन सकती हैं बस। तो 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं टोटल बन सकती हैं, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। कौन कौन सी संख्या? 123 132 213 231 312 321, इतनी सारी संख्याएं बन सकती हैं। अगला सवाल देखिए। देखिए अगला सवाल है 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। इन्हीं अंकों का प्रयोग करके हम सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे और फिर सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखेंगे? देखिए सबसे बड़ी संख्या हम कौन सा अंक पहले लिखें? तो हम सबसे पहले बड़ा 7 है, तो हम 7 को लिखेंगे, फिर 6 को लिखेंगे, फिर 5 जीरो, 7650, ये आ गई बड़ी संख्या। अब छोटी संख्या देखिए, छोटी संख्या हम कैसे लिखेंगे? देखिए छोटी, तो 5 को हम पहले लिख रहे हैं 5 0 6 7, ये हो जाएगी छोटी संख्या। ठीक है, तो बड़ी संख्या पूछे तो ये हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या पूछे तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 545 में दोनों 5 के स्थानीय मानों का अंतर। तो देखिए इस 5 का स्थानीय मान है 5 गुणे, यानी 5 के बाद कितने अंक हैं? 2, तो 2 जीरो लगा देंगे। ठीक, फिर इस 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 5, क्योंकि 5 के बाद कोई संख्या नहीं है, अंक नहीं है, तो 5 ही रहेगा। ठीक है, तो इनका अंतर, तो 500 माइनस 5 का अंतर, तो 5 निकल जाएंगे, तो ये हो जाएगा 495 आपका आंसर। यहीं पर कह सकता है कि अंतर की जगह कह दे योग ज्ञात कीजिए, तो हम इनको जोड़ेंगे। कह दे कि गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो हम इनका गुणा करेंगे। ठीक है, सवाल कोई भी किसी प्रकार चेंज हो सकता है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आपको लेक्चर जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2, ये पूरा आप एक बार जरूर जाकर देख लीजिए। ठीक है, लेकिन लास्ट में हमने गुणा से बनने वाले क्वेश्चन रखे हैं कि चैप्टर 2 में जो गुणा है किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन थोड़ा कम अब बनते हैं। अब ये नहीं कि कोई संख्या दी हो कहते कि गुणा कीजिए, ये अब कम बनते हैं। अब सवाल आते हैं इस भाषाई आधार पर, मतलब लैंग्वेज वाले सवाल आएंगे। देखिए कैसे है, इसमें क्या करना है। देखिए एक टोकरी में 12 सेब हैं, तो 5 टोकरियों में कितने सेब होंगे? तो मान लीजिए देखिए एक टोकरी में है 12 सेब। इसी प्रकार की अगर 5 टोकरियां हम बना दें, 5 टोकरियां देखिए, 1 2 3 4 5, इसी में 12 भी, इसमें भी 12, इसमें भी 12, इसमें भी 12, इसमें भी 12, तो टोटल कितने सेब होंगे? तो ये 5 टोकरी हैं, 5 टोकरी को हम 5 से गुणा कर देते हैं, तो 12 पंचे 60, 60 आंसर हो जाएंगे, हो जाएगा। ठीक है, कितने सेब होंगे? 60। अगला सवाल है देखिए एक कक्षा में 35 छात्र हैं, यदि प्रत्येक छात्र के पास 4 पुस्तकें हैं, तो कक्षा में कुल कितनी पुस्तकें हैं? तो देखिए अगर भाषा आप लिखना चाहते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। एक कक्षा में छात्र बराबर, तो देखिए, देखिए एक कक्षा में छात्र बराबर हैं 35। कह रहा है प्रत्येक के पास 4 पुस्तकें हैं, तो प्रत्येक के पास पुस्तकें बराबर, पुस्तकें कितनी हैं? 4। कह रहा है तो कक्षा में कुल कितनी पुस्तकें हैं? तो कुल पुस्तकें बराबर, कुल पुस्तकें बराबर 35 गुणे 4। यदि 35 छात्र हैं और सबके पास 4 4 पुस्तकें हैं, तो 35 को हम 4 से गुणा कर देंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। तो 4 पंचे 20 का जीरो, 4 तिया 12 2 14, ये 140 टोटल पुस्तकें हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 140, ये हुआ आंसर। अगला सवाल है एक कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, तो 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? बहुत सरल सवाल है। देखिए 1 घंटे में तय दूरी, 1 घंटे में तय दूरी या चली गई दूरी, तय दूरी बराबर है 60 किलोमीटर। ठीक है, तो कह रहा है 7 घंटे में, तो 7 घंटे में तय दूरी
तय दूरी तो 60 गुणे 7, 7 छंग 42, ये 420 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। आपका ये आंसर हो जाएगा। अगर आप ऐसे समय सोच लीजिए, अगर समय पेपर में कम है और सवाल भी छोड़ना नहीं है तो किस प्रकार लगाएंगे? तो जैसे 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 1 घंटे में हम 60 और फिर 7 से इसको गुणा कर देंगे डायरेक्ट, और वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये इस प्रकार भी लैंग्वेज अगर नहीं लिखना चाहते तो ये भी लगा दीजिए, लेकिन नंबर आपको मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन एक भी छोड़ के नहीं आना है पेपर में। ये सारा कुछ हम बताएंगे बहुत अच्छे से। बस आप हमसे जुड़िए, धीरे धीरे देखते रहिए। आपका काहे कितना भी मैथ मैथ कमजोर क्यों ना हो, नंबर आप अच्छे से अच्छे लेकर आएंगे। बस हमारे साथ आप आखिरी तक बने रहिए। हम आपको सब कुछ बताएंगे, किस हिसाब से प्रैक्टिस आपको करना है, किस हिसाब से तैयारी करना है, क्योंकि हमने हर चीज, ये सब जिस रास्तों से आप जा रहे हैं सारा हमको पता है बहुत अच्छे तरीके से। और हम पूरी कोशिश रहेगी कि आपका बैक लगने नहीं देंगे। ठीक है, अब हम सारी क्लासेस धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम बाल विकास, शिक्षण अधिगम और सामाजिक अध्ययन की भी क्लासेस अब धीरे धीरे एक एक करके बारी बारी से लाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।